बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत खौफनाक इत्तलात बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं और आप सबको पता है कि दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली रियासत का पूरा निज़ाम जो है वो सिर्फ एक शख्स को फिक्स करने पर लगा हुआ है, वो है इमरान खान। आपने पूरा सिस्टम जो है पीटीआई के पीछे लगा दिया है, लेकिन दुश्मन हमारा बलूचिस्तान को गंदी नजरों से देख रहा है। बलूचिस्तान से क्या खौफनाक इत्तलात आ रही हैं, कब्जा करने की कोशिशें, वहां पर जो जंग शुरू हो गई है, जो वहां से खबरें आ रही हैं जिस पर हमारा मीडिया बात नहीं कर रहा, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है कि जनाब हमारे कितने लोगों को अगवा कर लिया गया है। वो कोई बलोची नहीं है, वो कौन लोग हैं जिनका हमारी स्टेट के साथ ताल्लुक है। दूसरा, वहां पर किन किन जगहों पर कब्जा कर लिया गया, किसने कब्जा किया है, प्रेस रिलीज जारी हो गई है। जनाब ये क्या कुछ हो रहा है, तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और फिर दूसरी खबर पर जो बात करनी है कि इस वक्त आलमी दुनिया उसमें भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अमेरिकी सदर बने, तो अब ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ उनका मामला बना, अब सऊदी अरब जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है। तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, रूसी वज़ीर ख़ारजा जनाब, वहां पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, अब ज़ेलेंस्की जो है वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से माफिया कौन मांग रहा है, पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, क्या डिटेल्स है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपको बतानी है। और फिर अडियाला जेल के बाहर से भी कुछ अहम खबरें आ रही हैं कि वहां पर लड़ाई हुई है, किसकी लड़ाई हुई है, किस पीटीआई के शख्स को आज अलीमा खान ने जो है उनकी जनाब बेइज्जती की है और उनकी क्लास ली है, वो भी मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं मरियम नवाज के हवाले से दो खबरें रखना चाहता हूं कि म्यू हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने जो वहां के एमएस थे डॉक्टर फैसल मसूद, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि दिस गाय नीड्स टू बी फायर्ड, कि इस शख्स को जो है वो आप यहां से निकालें, कि शुक्र करें मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। यानी कि इतनी रौनक के भरे लहजे के साथ आप एक अपने बड़ी उम्र शख्स के बंदे के साथ बात कर रही हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं जनाब, आप कोई आमिर नहीं हैं, आप कोई मार्शल लॉ की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर आप वो भी हैं तो खैर आप किसी इंसान के साथ बात कर रही थी। तो आज हुआ ये कि म्यू हॉस्पिटल लाहौर ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर ये पोस्ट लगाई कि वेलकम ऑफ आवर बिलव्ड प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। कि जनाब उन्होंने कहा कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हम अपने फैसल मसूद साहब का दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। ये अल्फाज थे जो मरियम नवाज के, शुक्र करो तुम्हें मैंने गिरफ्तार नहीं किया। आज वही डॉक्टर फैसल जो हैं, जब वो म्यू हॉस्पिटल आए तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्होंने कहा कि इसे मुअत्तल करो। आज आप अंदाजा करें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के होते हुए म्यू हॉस्पिटल जो है वहां पर जनाब उन्होंने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आपके बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आपको किस तरह की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं है पाकिस्तान के अवाम की, आप चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर जो है वज़ीर आला बनी है। दे प्रिंट क्या लिखता है मरियम नवाज के हवाले से, दे प्रिंट कहता है कि इस मरियम नवाज अ नार्सिस्ट, ये एक बीमारी है नार्सिस्ट, जिसमें वो जो शख्स है वो दूसरे से अपने आप को कमतर समझता है, एहसास कमतरी का वो शिकार होता है और वो दूसरों की चोरी शुदा चीज़ों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट फंड्स 60 पेज एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने जो 60 सपात की एडवर्टाइजमेंट दी है, तो उस पर द प्रिंट कह रहा है कि क्या मरियम नवाज जो है नार्सिस्ट है। यानी आप दुनिया के ख्यालात का यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। तो आपको इस्तीफा देकर जनाब घर जाना चाहिए। आप जो चोरी शुदा मैंडेट पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं, हम ये कौम आपको कबूल करने को तैयार नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब, और हम खबरें अडियाला जेल से सबसे पहले खबर रखना चाहता हूं कि वहां पर आज अलीमा खान साहिबा ने जो इमरान खान के वकला है उनके हवाले से बातें की कुछ। और आज एक सबसे अहम खबर यह कि तोशाखाना 2 केस की समाअत का मामला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ये फरवरी से जो ये जनाब केसेस है उनको मुलतवी किया जा रहा है और जीएच को हमला गेट केस की समाअत भी। तो अब ये आप अंदाजा करें तो इससे आपको नजर आता है कि ये जो मुलतवी करने की चीजें हो रही हैं, ये इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी आयद की जा रही है। अब मैं आपको जो अडियाला जेल से खबर देना चाहता हूं कि आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह कहा कि आपने इमरान खान के लिए अब तक अदालतों से क्या रिलीफ ली है। आप सारे टिकटॉकर्स हैं, ये सारे वकला, ये नईम पंजोथा के बारे में बात की आज अलीमा खान साहिबा ने। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर अलीमा खान ने वकला रहनुमाओं की क्लास ली और सुनने में आ रहा है कि नईम पंजोथा को काफी खरी खरी सुनाई है कि आपने क्या अदालतों से रिलीफ ली है।
दुरुस्त बात कर रही हैं अलीमा खान कि आप सिर्फ टिकटॉके बनाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप इमरान खान का नाम कैश करते हैं, आप उसके नाम पर लोगों को पागल बना रहे हैं, आप उसका नाम इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ये जो वकला है इनका बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं पंजोथा हो, ये फलाने पंजोथा हो, ये सारे के सारे मैं इन सबको जानता हूं। आपको मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत पार्टी के अंदर रॉन्ग नंबर है, इसको इंजेक्ट किया गया है। आज से 6 महीने पहले मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी थी। आज शेर अफजल मरवत का मकरू चेहरा काम के सामने आ गया है। अब मैं जब इन वकला की बात कर रहा हूं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, प्रेडिक्शन दे रहा हूं, बल्कि मैं 100% कंफर्म खबर आपको दे रहा हूं कि सारे वकला जो टिकटॉकर्स बने हुए हैं, ये सारे इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत खबरें देते हैं और अंदर की खबरें बाहर लीक करते हैं। ये भी आपको मैं बता रहा हूं। तो आज अलीमा खान साहिबा ने उनकी खूब क्लास ली है और उनको बताया कि जनाब हमें तुम्हारा सब पता है, जिस दिन इमरान खान आ गए ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ये सिर्फ ये जीरो नहीं होंगे, जिस दिन वो कैदी 804 जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो उसने अपना एक कदम अडयाला जेल के बाहर रखना है, आप सबको वो खा जाएगा, इस सिस्टम को खा जाएगा, इस हुकूमत को खा जाएगा। और ये सारे जो चोर चक्के डाकू है जो पार्टी के अंदर भी पीटीआई के जो ये जनाब रॉन्ग नंबर बैठे हुए हैं, वो इन सबको खत्म कर देगा। फिर एक नाम होगा, वो है इमरान अहमद खान न्यासी, उसके अलावा कोई फिर नाम नहीं होगा। अब एक ये खबर जनाब अडयाला जेल से आ रही थी। अब आगे चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जनाब माफिया मांग ली गई है, पाबंदी आयद हो रही है पाकिस्तान के ऊपर। ये क्या मामला है? देखिए, इस वक्त सऊदी अरब जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। रूस के वज़ीर खारजा, अमेरिका के वज़ीर खारजा, अब ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो उन्होंने एक तो डोनाल्ड ट्रंप से माफीनामा लिख दिया है, उनसे उन्होंने माफी मांग ली है कि जो वहां पर हुआ व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस के अंदर, उस पर मैं शर्मिंदा हूं। और अब वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं और अगले 1-1.5 माह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। ट्रिलियन डॉलर्स की अमेरिका के अंदर सऊदी अरब सरमायाकारी करेगा और अमेरिका जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, ये पहला वाहिद दौरा, सरकारी दौरा जो है वो किसी यूरोपीय कंट्री का करते थे, अब ये सऊदी अरब का करने जा रहे हैं। अब आपको नजर आता है कि सऊदी अरब इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है और सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस कितनी है। अब उस सब के अंदर पाकिस्तान जो वाहिद एटमी ताकत है इस्लामी दुनिया की, जो दूसरा बड़ा मुल्क है, आप अंदाजा करें इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कि उसके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, उसको किस लिस्ट के अंदर फेंका जा रहा है। देखिए जी, अमेरिका ने रेड लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सूडान, सोमालिया, ईरान, शाम, यमन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन ममालिक पर पाबंदी आयद होगी। ये ममालिक जो हैं वो अमेरिका में अपना कदम नहीं रख सकेंगे, ये अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और कल रात को जो तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हैं, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से, जनाब लॉस एंजल्स से। अब अंदाजा ये करें कि पाकिस्तान को उन कंट्रीज की लिस्ट में रखा गया है जो सोमालिया, सूडान, जो परले दर्जे के जनाब जहां पर जंगें लगी हुई हैं, जहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान एटमी दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क, उसको कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे दुख होता है कि आपने मेरे मुल्क के साथ क्या जुल्म किया है, आप मेरे मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। और जब आवाज उठाते हैं, आप इस आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे दुख हो रहा है कि जनाब आप करना क्या चाहते हैं। खुदा का नाम है, आज भी मौका है आपके पास, आज भी आपके पास ये जनाब, ये कोई दूर नहीं है कि इस मुल्क का मैंडेट का एहतराम करें। चाहे वो इमरान खान का मैंडेट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का मैंडेट हो, चाहे वो नून लीग का मैंडेट हो, जिसने भी किसी का मैंडेट चोरी किया, ये सारा मुजरिमाना है, ये गैर आईनी है। और आप ये अपनी कौम के साथ जुर्म कर रहे हैं, ये आप अपने साथ, मुल्क के साथ, कौम के साथ, सबके साथ जुर्म कर रहे हैं। और आइन तोड़ने वाले की सजा सजाए मौत है। आर्टिकल 6 सीधा फांसी की सजा। तो एक ये जनाब खबर है जो मैंने आपको दी है। अब जो बलूचिस्तान से जनाब खौफनाक इतलात आ रही हैं, जिस पर हमारा मीडिया जनाब बात नहीं कर रहा, मैं आपको वो खबर जनाब देना चाहता हूँ। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, उनकी जानिब से खौफनाक किस्म का एक प्रेस रिलीज जो है वो जनाब जारी हुआ है। और उस प्रेस रिलीज के मुताबिक, अगर ये प्रेस रिलीज असल है, अगर ये रियल है, और जो मैंने इसको कंफर्म किया है अभी तक मुबैना तौर पर हमारी इतलात के मुताबिक ये प्रेस रिलीज जो है वो असल है, तो वहाँ पर वो लिखा गया है कि जो ISI के 100 कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग हैं, वो हमने यरगमाल बना लिए हैं। BLA कह रहा है हमने उनको यरगमाल बना लिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो उनके लोग हैं, उन्होंने कहा और धमकी दी है कि उनको छिड़वाने के लिए ऑपरेशन किया गया तो सबको मार दिया जाएगा। अल्लाह मेरे मुल्क पर जनाब रहम करे, हालात बहुत खराब हो गए हैं बलूचिस्तान। वो कह रहे हैं कि अगर उनको छिड़वाने के लिए हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो हम जनाब आपको मार देंगे और फिर ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। और बलूचिस्तान के जिला बुलान में BLA की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने का दावा कर लिया गया। वहां पर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया है। अमदादी टीमें जाए हादसा पर रवाना। और बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक रास्ता दुश्वार गुजार
है और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहों पर कान ना धरें, जबकि बीएलए का ये कहना है कि उन्होंने ये काम सिक्योरिटी ऑपरेशन को रोकने के लिए किया है, किसी भी किस्म का ऑपरेशन ना किया जाए। इतलात के मुताबिक सुरंग के करीब ट्रक को उड़ा दिया गया है और ड्राइवर वहां पर जख्मी हुआ है। ट्रेन रोकने के बाद इर्द गिर्द के पहाड़ों से लोग नीचे उतर आए हैं, पूरी ट्रेन पर कब्जा जमा लिया है और इधर बलूचिस्तान हुकूमत संजीदगी से मामला को देख रही है। खौफनाक खबर के बाद एक तशवीश की लहर जो है वहां पर दौड़ी हुई है कि यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर भी जनाब उस तरह की सूरत हाल है कि आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि बीएलए के लोग दंदनाते फिर रहे हैं। और फिर केपीके में आप देखें कूड़ा खटक वाकया, बन्नू कैंट वाकया, बलूचिस्तान, और आपका एक फोकस है कि आपने एक पार्टी को खत्म करना है। खुदा का वास्ता है आप इस सिक्योरिटी की तरफ जाएं, हमारा मुल्क जो है इसका मजीद मुतम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तिरंगा पे लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।